कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। ये है सपा के नेता रामजी लाल सुमन, जिन्होंने संसद भवन में महान राणा सांगा को गद्दार कहा लगता है। इनकी इतिहास की किताब इनके अनुसार ही लिखी गई है। इनको जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने राणा सांगा के इतिहास को अगर उन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हैं, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, इन लोगों से राणा सांगा के बारे में, जिनकी वीरता और शौर्य ने भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। इससे पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राणा सांगा 1508 में मेवाड़ के शासक बने थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी थीं। खानवा 16 मार्च 1527 के अलावा किसी अन्य युद्ध में उनकी हार नहीं हुई। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। महाराणा सांगा, जिनका असली नाम संग्राम सिंह था, एक महान योद्धा और मेवाड़ के शासक थे। उनका जीवन संघर्ष, शौर्य और बलिदान की गाथाओं से भरा हुआ था। उनका योगदान भारतीय इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। राणा सांगा का जन्म 1484 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले में हुआ था। उनके पिता राणा कुंभा थे, जो खुद भी एक महान शासक और योद्धा थे। बचपन में ही राणा सांगा ने युद्ध कला की ट्रेनिंग ली थी और बहुत जल्दी उन्होंने यह साबित कर दिया था कि वह एक महान योद्धा बन सकते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद राणा सांगा ने 1509 में मेवाड़ के सिंहासन पर काबिज होकर राज्य की कमान संभाली। इसके बाद उन्होंने अपनी नीतियों और युद्ध रणनीतियों से मेवाड़ को समृद्ध किया और अपनी ताकत को बढ़ाया। राणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ का साम्राज्य कई युद्धों के बाद और भी विस्तृत हुआ। उन्होंने कई छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपनी सेनाओं को और मजबूत किया। उनका उद्देश्य हमेशा भारत की राजपूत शक्ति को सुदृढ़ करना था। राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी और गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा जैसे शक्तिशाली शासकों के खिलाफ भी कई लड़ाइयां लड़ी और कई विजय प्राप्त की। उनके द्वारा किए गए युद्धों ने मेवाड़ को एक महान साम्राज्य बना दिया। लेकिन राणा सांगा का सबसे बड़ा संघर्ष खानवा की लड़ाई था, जो 1527 में हुआ। इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच भयंकर मुकाबला हुआ। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ एक बड़े गठबंधन का निर्माण किया था, जिसमें राजपूत, अफगान और अन्य शासक शामिल थे। उनका उद्देश्य बाबर को भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने से रोकना था। लेकिन बाबर की सेना और उसकी रणनीति के सामने राणा सांगा की सेना हार गई। हालांकि राणा सांगा खानवा की लड़ाई में हार गए, लेकिन उनके संघर्ष और शौर्य ने उन्हें एक अमर योद्धा बना दिया। उनकी वीरता और नेतृत्व को आज भी सम्मानित किया जाता है। उनका नाम अब भी राजस्थान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। चित्तौड़गढ़ किला और उनके अन्य स्मारक उनके शौर्य और बलिदान को याद दिलाते हैं। राणा सांगा के संघर्ष ने भारतीय राजनीति और युद्ध रणनीति को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, यह था राणा सांगा का जीवन और उनकी वीरता की गाथा। उनका जीवन केवल युद्ध और विजय से नहीं, बल्कि अपने कड़े संकल्प और राष्ट्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा से भी भरा हुआ था। राणा सांगा ने हमें यह सिखाया कि कड़ी मेहनत और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय राजपुताना।